प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 पार नजर के। जयंत विष्णु नीलाकर जी का जीवन परिचय। जयंत विष्णु जी हमारे अध्याय के लेखक हैं। जयंत विष्णु नीलकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नीलाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष थे, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुई। उन्होंने 1963 में गणित में पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाद में खगोल भौतिकी में उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने इसमें प्रवीणता हासिल की। पार नजर के पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी। केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वह छिपाकर पास लेकर चल पड़ा था। छोटू के पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाजा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र से छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए और उसके पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां के माहौल में नहीं रह सकता। वहां वह स्पेस सूट पहनकर जाते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलती है और खास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद के, परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नंबर की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजें। इतनी देर उन्हें जानकारी मिली, यान जमीन पर उतर चुका है। उस दिन पापा छोटू को कंट्रोल रूम लेकर आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नज़र कंसोल के ऊपर थी। छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया।
खतरे की घंटी बजी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था और यांत्रिक हाथ की गतिविधि रुक गई थी। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी कर दिया। कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यह आज भी एक रहस्य है। कठिन शब्दों के अर्थ। नजर बचाकर काम को ऐसे करना कि दूसरे को पता ना चले। नजर दौड़ाकर यानी देखना। मौका हाथ से फिसलना, अवसर ना मिल पाना। खैरियत, कुशलता, लाजमी, अनिवार्य। उष्णता, गर्मी। अक्षम, असमर्थ। मनसा, इच्छा। ऑर्डिंग, एक स्थान पर स्थित। सौरमंडल, सूर्य की ओर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 1। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न संख्या 2। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। प्रश्न संख्या 3। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? इसका उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था, पर हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यहीं लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोकी, उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाई, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। इसी में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखिए। इसका उत्तर है, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखें बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न संख्या 5। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इसका उत्तर है, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA है, उन्होंने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल पर ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। प्रश्न संख्या 6 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है
हम इसको स्पेस में खत्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर भी कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रहों के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। कहानी से आगे। इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखिए। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने विचार लिख सकते हैं। तो जैसे एक विचार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसे मैं नहीं जानता। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज उनसे मिलने लगते हैं, उनके करीब जाते हैं, तो हमारी उनसे पहचान होने लगती है, हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजाना सा नहीं लगता है। प्रश्न संख्या 2। यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में हमने जमीन के ऊपर की कल्पना करनी है। इसका उत्तर है जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ना तो पेड़ पौधा होगा, ना कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखो उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जाना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहां रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। वहां सामान्य आदमी नहीं रह सकते हैं।